औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है माँ के बेहद फर्माबरदार। माँ हम सब जानते हैं कि माँ के दिल से निकलने वाली दुआ ज़रूर कबूलियत के मेराज को पहुँचती है। तो इस सिलसिले में एक वाक़या है जो मैं आपकी नज़र करना चाह रही हूँ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम और बुलंद मर्तबा रखने वाले नेक बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बुलंद मकाम और इल्म जो मुझे हासिल हुआ है ये मेरी माँ की दुआओं का समर है। समर कहते हैं फल को, से नीम और रे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तैफूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत कम उम्र से ही इल्म हासिल करने का आगाज़ कर दिया था और नहायत तवज्जो से इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन कुरान करीम की इस आयत ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। सूरह अहक़ाफ़ की आयत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकालीफ उठाती है और 2.5 साल तक अपना खून जिगर पिलाती है। हमने उस इंसान को हुक्म दिया, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौट कर मेरी तरफ आना है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा, एक आयत जो मैंने आज सीखी है उससे मुझे अल्लाह ताला और आपके अताअत का सबक मिलता है। तो मैं सारा वक्त आपकी खिदमत करूँ या मुझे इजाज़त दीजिए कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करूँ। उनकी वालिदा ने फरमाया, तुम मुझे छोड़ो, अल्लाह ताला की इबादत करो। उसके बाद उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दिया। अल्लाह ताला के अहकामात बजाने में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन वालिदा की खिदमत में भी कोई गफलत ना बरती। वालिदा की छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करना वो इबादत समझते थे और पूरी करने की कोशिश करते थे क्योंकि अल्लाह ताला का यही हुक्म था। 17 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इल्म फजल की वजह से बहुत बुलंद मर्तबा हासिल कर लिया। किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने इतनी कम उम्री में ये मर्तबा कैसे हासिल किया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मुझे मेरी वालिदा की दुआओं ने ये अज़मत बख्शी है। और अपने साथ एक आने वाला एक वाक़या पेश किया। मेरी वालिदा बूढ़ी और बीमार थी। एक नहायत सद रात में आधी रात ढलने पर उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मगर घर में उस वक्त पानी मौजूद ना था। मैं एक तांबे का कटोरा लिए बाहर निकला और कुछ देर बाद पानी लाया तो वालिदा की आंख लग चुकी थी। उन्हें नींद से ना जगाया, बहुत देर पानी का कटोरा हाथ में लिए उनके सराहने खड़ा रहा और उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। जब वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने पानी मांगा। मैंने हाथ में थामा हुआ प्याला जो सर्दी के बायस जम चुका था वालिदा को दिया तो मेरे हाथ की जिल्द भी प्याले के साथ उतर गई। तांबे का प्याला था तो हाथों की दोनों जिल्द जो थी वो ठंडक की वजह से उसी प्याले के साथ जो है वो चिपक गई थी। जब उन्होंने अपनी वालिदा को दिया तो दोनों हाथों की जिल्द भी जो थी वो प्याले के साथ चिपक चुकी थी। ये देखकर मेरी वालिदा ने दुख से रोना शुरू कर दिया। वो रो भी रही थी और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही थी, या अल्लाह मैं तैफूर से राज़ी हूँ, तू भी उससे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू मेरे इस जानिसार बेटे को देख रहा है, मैं क्या अर्ज़ करूँ, या अल्लाह मैं क्या अर्ज़ करूँ, या अल्लाह। 3 दफ़ा ऐसे कहने के बाद या अल्लाह उसे अज़ीज़ कर दे, मुअज़्ज़िज़ बना दे, ये कहकर हाथ मुँह पे फेरते हुए आमीन कहा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात को इन अल्फाज से पूरा किया। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि मुझ में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। अगर अल्लाह ताला के यहाँ मेरा कोई मर्तबा है तो मुझे यकीन है कि मुझे वो मेरी वालिदा की दुआओं की बरकत से हासिल हुआ है। हम सबको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन बाक़िद हयात हैं तो उनकी जितनी भी खिदमत करें कम है, उनको राज़ी रखें क्योंकि अल्लाह ताला का ये इरशाद भी है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई भी इस उम्र को पहुंच जाए कि वो अपनी तमाम भूली हुई बातें जो है वो भूल जाए और अपना काम करने से उनसे माजूर हो तो उसकी खिदमत करें जितना भी चाहे और उस वक्त उनकी खिदमत करते वक्त उफ़ भी ना करें। ये आयत का मफ़हूम है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन बाक़िद हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, और अगर हमारे वालिदैन हमसे बिछड़ गए हैं और वफ़ात पा चुके हैं तो उनके लिए जितनी भी फातिहा ख़वानी करें, जितना भी उनको पढ़कर बख्श सकते हैं पढ़कर बख्श दें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।